हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार पुलिस लगभग आपका फॉर्म डेट जो भरने का है वो ख़त्म हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब से तैयारी करना चाहते हैं और उनका कहना है कि सर इसका अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न पे एक वीडियो बनाइए जिसमें आप एनालिसिस करके बताइए कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है और इसके सिलेबस पे डिटेल में आप चर्चा करिए। तो इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या होगा, उसी को एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करें, कम से कम आप फिजिकल तक निश्चित तौर पे आप चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमेशा से बताता रहा हूँ, मेरी हमेशा से एक ही सोच रही है कि यदि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करते हैं, एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आप एक सीट पक्का करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम ऑफ नेचर जानना ज़रूरी होता है। तो बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको आपको समझना होगा। तो देखिए, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें जीके के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो जीके के क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जीके की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीके कहाँ से पढ़ा जाए, तो मैं कहूँगा कि आपके पास अब उतना समय नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि पूरा आप 6 से लेकर और 10th स्टैंडर्ड तक आप एनसीईआरटी पढ़ जाइए। हाँ, अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आप रात दिन एक करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू एनसीईआरटी बुक फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10। अदरवाइज आपके पास एक मार्केट में बहुत अच्छी बुक है लूसेंट, जो ग्रीन वाली बुक है, आप उसको दे दीजिए और उस बुक को आप जितना बार एग्ज़ाम डेट आने से पहले जितना बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं आप रिवीजन कीजिए। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर उस पर आप अच्छे से कमांड कर देते हैं तो जीके में 35 में से आप ये मान के चलिए कि कम से कम 32 तो क्वेश्चन आप कर ही पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस से भी 30 से, जनरल साइंस 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th ही लेवल तक पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी लूसेंट की जो एक और बुक आती है केवल साइंस स्पेशल के लिए, उससे अच्छी बुक मुझे नहीं लगता है। मैंने उसको खुद से पढ़ा है और मैंने उसको देखा है कि वो एक तरीके से जो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10th की जो बुक होती है उसका एक नोट्स है और बेहतरीन नोट्स है। साथ ही साथ आप चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद उसका एमसीक्यू भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे कि आप जो पढ़ रहे होंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में रिवाइज कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने जीके देख लिया, जीके के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए और जो जनरल साइंस है 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए भी लूसेंट पढ़िए। तो यहाँ से लगभग आप 70 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ का वेटेज रहता है। तो मैथ में आप अगर एक नॉर्मल जो है बुक जैसे आर.एस. अग्रवाल है उसका आप देख लीजिए और उसके टाइप वाइज क्वेश्चन को लगा दीजिए। और ख़ास तौर पे अर्थमेटिक जो पोर्शन है उस पर आपको फोकस करना है। 10 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आप एक दिन में चाहेंगे तो एक चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं और 15 से 16 ही चैप्टर हैं मैथ में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप आर.एस. अग्रवाल को टाइप वाइज लगा जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी इंग्लिश की अगर बात करेंगे फ्रेंड, तो इससे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश जो 10th स्टैंडर्ड की
जो बुक होती है उसके एंटोनिम्स पढ़ लीजिए, साइनोनिम्स पढ़ लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, इडियम्स फ्रेजेज पढ़ लीजिए। ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट से आप उसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। इतना कर लीजिए, आपका इंग्लिश और हिंदी में 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। लास्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उसके लिए आप एडिटोरियल या जो है स्पीडी की जो वार्षिक अंक आती है उसको आप जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले या अभी से आप चाह रहे हैं तो कोई एडिटोरियल में भी देखिएगा, तो उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50-50 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। अभी वो अर्धवार्षिकांक उसका है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। केवल और केवल उसका लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पे 5 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि आपको जीके जो 35 क्वेश्चन का एक सिलेबस है उसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। जीएस के लिए भी लूसेंट की एक अलग बुक आती है उसको पढ़ना है। मैथ की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल को पढ़ना है और हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसको किसी बुक को आप रेफ़र करने के बजाय प्रैक्टिस सेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का लगा दीजिए, उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो स्पीडी और एडिटोरियल में से कोई भी एक आप मैगजीन ले लीजिए और वहाँ से आप लास्ट में देखेंगे तो एमसीक्यू के फॉर्म में 600 से 800 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सब कुछ मैं समझाने में सफल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। मैं शीघ्र ही आपके प्रश्न का आंसर जवाब दूंगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।